अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं सुपर स्पीक्स यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की तारीख में चंद नाम ऐसे हैं जो सिर्फ शोहरत या दौलत की वजह से याद नहीं रहते, बल्कि जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के हर लम्हे में उसूल, ईमान और खिदमत को तरजीह दी। वो हमेशा याद रखे जाते हैं। जुनैद जमशेद खान भी ऐसे ही एक इंसान थे। वो एक शख्स थे जिसने शोहरत, दौलत और मकबूलियत की तमाम बुलंदियों को देखा और फिर अचानक सब कुछ छोड़ छाड़ कर सादगी, दीन और सच्चाई का रास्ता इख्तियार किया। 3 सितंबर 1964 को कराची में पैदा होने वाले जुनैद जमशेद एक मुतवासित घराने से ताल्लुक़ रखते थे। इनके वालिद पाकिस्तान एयरफोर्स में ऑफिसर थे, जिसकी वजह से जुनैद की परवरिश एक मुनज़्ज़म, बाउसूल और डिसिप्लिन्ड माहौल में हुई। बचपन से ही इनमें एक ख़ास वक़ार, शाइस्तगी और खुददारी नज़र आती थी। वो न सिर्फ पढ़ाई में अच्छे थे, बल्कि खेल कूद और मौसीकी में भी दिलचस्पी रखते थे। मगर किसी को अंदाज़ा नहीं था यही लड़का एक दिन पूरे मुल्क की आवाज़ बन जाएगा। अपनी इब्तदाई तालीम कराची और बाद में लाहौर में हासिल करने के बाद जुनैद ने एयर यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की तालीम हासिल की और कुछ अरसा पाकिस्तान एयरफोर्स में बतौर इंजीनियर खदमात अंजाम दी। लेकिन किस्मत ने इनके लिए कुछ और ही लिख रखा था। 1980 की दहाई के आखिर में पाकिस्तान में पॉप म्यूज़िक का आगाज़ हुआ और इन्हीं दिनों जुनैद जमशेद की मुलाकात शहजाद हसन और रोहेल हयात से हुई, जो मशहूर बैंड वाइटल साइंस की बुनियाद रखी गई। 1987 में जब वाइटल साइंस का पहला एल्बम रिलीज़ हुआ तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि मौसीकी पाकिस्तान की तारीख बदल देगी। नगमा दिल दिल पाकिस्तान सिर्फ एक गाना नहीं, बल्कि एक कौमी जज्बा बन गया। ये गाना हर ज़बान, हर शहर, हर दिल की आवाज़ बन गया। जुनैद जमशेद रातों रात सुपरस्टार बन गए। कॉन्सर्ट्स, टीवी शोज़, इंटरव्यूज़, मद्दाहों की कतारें, हर तरफ जुनैद जमशेद थे। नौजवान इनके स्टाइल को अपनाते और इनकी आवाज़ पर दीवाने होते। 90 की दहाई में जुनैद जमशेद को शोहरत के उरूज पर थे। पैसा, इज़्ज़त, मोहब्बत सब कुछ इनके कदमों में था। मगर इसी दौर में इनके दिल में एक अजीब सी बेचैनी ने जन्म लेना शुरू कर दिया। वो खुद कई इंटरव्यूज़ में बताते थे कि इस चमक दमक के बावजूद दिल को सुकून नहीं मिलता था। स्टेज पर हज़ारों लोग तालियां बजाते, मगर वो जब अकेले होते तो एक खला सा महसूस करते। यही लम्हा था जब इनकी ज़िंदगी ने एक नया मोड़ लेना शुरू किया। इसी तलाश के दौरान जुनैद जमशेद की मुलाकात मौलाना तारिक जमील से हुई। ये मुलाकात सिर्फ एक दिन का वाक़या नहीं, बल्कि मुसलसल सोहबत, गुफ्तगू और गौर व फिक्र का नतीजा थी। मौलाना तारिक जमील की सादगी, आजिज़ी और नरम लहजा जुनैद के दिल को छू गया। उन्होंने जुनैद को ना डांटा, ना मजबूर किया, बल्कि सिर्फ बात की, समझाया और अल्लाह से जोड़ दिया। जुनैद खुद कहते थे कि मौलाना साहब ने इन्हें बताया, असल कामयाबी वो है जो आखिरत में काम आए। वक्त के साथ साथ जुनैद जमशेद के दिल में दीन की मोहब्बत बढ़ती गई। उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता मौसीकी से किनारा कशी इख्तियार कर ली। ये फ़ैसला आसान नहीं था। करोड़ों फैंस, एक कामयाब करियर और दुनियावी आसाइशें छोड़ना हर किसी के बस की बात नहीं होती। मगर जुनैद जमशेद ने ये सब अल्लाह पर छोड़ दिया। उन्होंने गाना छोड़ दिया, कॉन्सर्ट्स ख़त्म कर दिए और तबलीगी जमात के साथ वक्त गुजारना शुरू कर दिया। उनका हुलिया बदला, सोच बदली और ज़िंदगी का मकसद भी बदल गया। लोगों ने सवालात उठाए, तनकीद की, लेकिन वक्त ने साबित किया जुनैद जमशेद का फ़ैसला सच्चा और पक्का था। वो वाकई एक नया इंसान बन चुके थे। अब वो शोहरत के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह की रज़ा के लिए जीते थे। इनकी गुफ्तगू में आजिज़ी थी, लहजे में नरमी थी और आँखों में एक अजीब सा सुकून था जो सबको महसूस होता। इसी दौरान जुनैद जमशेद ने तिजारत की दुनिया में भी कदम रखा। 2002 में कराची के इलाके तारिक रोड पर एक छोटी दुकान खोली गई, जिस पर लिखा था सिर्फ एक हरूफ, जे डॉट। ये कोई आम ब्रांड नहीं था, बल्कि एक जुनैद की सोच और शख्सियत का अक्स था। जे डॉट का मकसद सिर्फ कपड़े बेचना नहीं था, बल्कि पाकिस्तान की तहज़ीब को जदीद अंदाज में पेश करना था। शलवार ख़मीस को नया, साफ़ सुथरा और बावक़ार अंदाज दिया गया। जुनैद जमशेद खुद शलवार ख़मीस के शौकीन थे, मगर मार्केट में अपनी पसंद के कपड़े नहीं मिलते थे। इसी कमी को उन्होंने मौके में बदला। जे डॉट ने सादगी, मेयार और तहज़ीब को अपना शार बनाया। जल्द ही ये ब्रांड पाकिस्तान भर में मशहूर हो गया। मर्दाना कपड़ों के बाद ख़वातीन और बच्चों के लिबास भी शामिल किए गए और फिर खुशबुओं यानी परफ्यूम का आगाज़ हुआ, जो आवाम में बेहद मकबूल हो गया। जुनैद जमशेद का असूल था, कारोबार में भी दीन और अखलाक को नहीं छोड़ना चाहिए। जे डॉट की मार्केटिंग में भी कभी फहाशी या गैर ज़रूरी चमक दमक नहीं दिखाई गई।
یہی وجہ تھی کہ لوگ جے ڈاٹ کو صرف برانڈ نہیں بلکہ اعتماد کی علامت سمجھنے لگے، مگر 7 دسمبر 2016 کا دن پاکستان کے لیے ایک المناک دن ثابت ہوا۔ جنید جمشید اپنی اہلیہ کے ساتھ تبلیغی سفر سے واپس آ رہے تھے۔ PIA کا طیارہ PK-661 حویلیاں کے قریب حادثے کا شکار ہو گیا۔ اس حادثے میں جنید جمشید سمیت تمام مسافر شہید ہو گئے۔ یہ خبر پورے ملک میں صدمے کا سبب بنی، ہر آنکھ اشک بار، ہر دل غمگین تھا۔ جنید جمشید کی نماز جنازہ میں ہزاروں لوگوں نے شرکت کی۔ جے ڈاٹ ایک مضبوط برانڈ کے طور پر آج بھی موجود ہے اور ہر اس شخص کو یاد دلاتا ہے کہ نیت صاف ہو تو دنیا بھی ملتی ہے اور آخرت بھی۔ جنید جمشید کی زندگی میں ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اصل کامیابی شہرت نہیں بلکہ سکون ہے، اور سکون صرف سچائی اور اللہ سے جڑے رہنے میں ہے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور سپر اسپیکس YouTube چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اپنا خیال رکھیے گا اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔